हाउ टू लूज फैट। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम फैट गेन या वेट गेन क्यों करते हैं। सपोज अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज एंड अगर आप 2000 कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज कम खा रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होता है। एंड 200 से 300 कैलोरीज अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हो तो 100% आपका वेट गेन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम इंडिया में जो फूड खाते हैं। इंडिया में जो फूड खाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिपीटेडली वही फूड खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी रोटी हो गई, हमारा राइस, दाल, स्प्राउट्स, घी, मिल्क हो गया, ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो हम रिपीटेडली खाते हैं रोज। सो समझने वाली बात है कि ये जो प्रॉब्लम है ये फूड में नहीं है या फिर ये किसी पर्टिकुलर फूड में नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारे ओवर ईटिंग की वजह से। हम वेट गेन करते हैं, फैट गेन करते हैं क्योंकि हम हमारे बॉडी को जो नीड है, जितना फूड चाहिए उससे हम थोड़ा ज़्यादा फूड खाते हैं। दैट्स वाई वी गेन वेट, दैट्स वाई वी गेन फैट। सो जो अगर आप डाइट की बात करें तो डाइट मतलब जो आप रेगुलरली फूड खाते हो वो समझ आना चाहिए कि आपको कितना क्वांटिटी में आपकी बॉडी के लिए चाहिए, उतना ही क्वांटिटी आपको खाना है। सो अगर जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो अभी उसमें अच्छे कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होने चाहिए, फाइबर होनी चाहिए डाइजेशन के लिए, एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल द थिंग्स इज नीडेड फॉर द बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डाइट की बात आती है तो आपको फूड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फूड तो जो इंडियन फूड्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो इंडियन फूड्स है वही आपको खाने हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी समझ में आनी चाहिए। सेकेंडली एक्सरसाइज। आजकल बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं। कार्डियो मतलब हमारा रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, रनिंग, योगा करते हैं। सो गुड, ये अच्छी बात है कि आप ये सब एक्सरसाइज करते हो, लेकिन सेकेंड मोस्ट इग्नोर्ड एक्सरसाइजेज आर द वेट ट्रेनिंग। आपकी जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है या जिम में आप वेट ट्रेनिंग करते हो वो भी आपके बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कार्डियो है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई कीजिए आप कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी कीजिए। कम से कम आपके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप खुद को लिफ्ट कर सको। फॉर एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ये एक्सरसाइज बेसिक है जो आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई कीजिए ये एक्सरसाइज आप आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड कर रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आजकल लोग सप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फैट बर्नर्स हो गए, कुछ मेडिसिन हो गए, कुछ शेक्स हो गए, जो लोग बोलते हैं कि ये फूड आइटम्स खाने से आपका फैट लॉस होगा। तो अगेन फैट लॉस अगर आपको करना है तो आपको ओवरऑल कैलोरीज जो है आप डेली जो इनटेक करते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो विद प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस करके तो यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स। फैट बर्नर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन से फैंसी फूड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट द थिंग इज आपको समझ में आना चाहिए कि कितना फूड आपके बॉडी के लिए नेसेसरी है। आप अच्छी एक्सरसाइज रखिए एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, जो आप वर्कआउट करते हो, जो आप वेट ट्रेनिंग करते हो, उसके लिए जो रिकवरी चाहिए वो आपकी स्लीप के थ्रू आती है। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी मसल की ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्लीप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, अगर आपको फिट रहना है तो ट्राई कीजिए ये 3 फैक्टर्स जो कि है एक्सरसाइज, डाइट एंड योर स्लीप। तो अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो तो 100% यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ। ओके, आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी, आपका फैट परसेंट कंट्रोल में रहेगा, आपके मसल्स अच्छे बनेंगे। तो ट्राई कीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए हमको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली गो फॉर सूप्स, ओनली गो फॉर लिक्विड डाइट जो बोलते हैं वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आप रेगुलर बेस में रेगुलर फूड खाते हो वही आपको कंज्यूम करना है। जस्ट थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखो। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंसिस्टेंसी।
बहुत लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए होता है, जो कि नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। आप आपके बॉडी के साथ खेलते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 kg लूज करना है आपको विद इन 1 मंथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 10 kg लूज कर रहे हो 1 मंथ में, तो आपका जो मसल है जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी बॉडी में, वो आप लूज कर रहे हो, जो कि वो हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। ये डाइट आपको हेल्प नहीं करेगा। लिक्विड डाइट, फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट, सूप डाइट, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप रेगुलरली खाते हैं वही खाना है आपको, ठीक है। एंड यस, इतना ही कहना था। सो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अगर आपकी ये सारी चीज़ें ट्रैक पे है, अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो 100% यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ, वेरी हेल्दी लाइफ। आप ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए। आप जो डाइट खा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो आप एंजॉय करेंगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी आपके लाइफस्टाइल में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।